महासागर सच में बहुत बहुत गहरा है। जितना हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं उससे भी कहीं ज्यादा गहरा। अगर दुनिया के हर महाद्वीप और द्वीप की सारी जमीन को ऊपर से समतल करके समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में भर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी लगभग 2 मील गहरे महासागर से ढक जाएगी। हालांकि हमारी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पहले से ही पानी से ढका हुआ है और इसकी गहराई सिर्फ 2 मील से कहीं ज्यादा है। आइए पैमाने को समझते हैं। ये छोटा सा बिंदु एक औसत इंसान के आकार का है। इससे थोड़ा बड़ा एक हाथी के आकार का है और ये उससे भी बड़ा अब तक बनाया गया सबसे बड़ा जहाज एनओसी नेविस का आकार है। इसे ध्यान में रखते हुए चलिए पानी के नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। पहला पड़ाव सतह से 40 मीटर नीचे है, जो मनोरंजनात्मक स्कूबा डाइविंग की अधिकतम अनुमत गहराई है। थोड़ा और नीचे 93 मीटर पर आरएमएस लुसिटानिया का मलबा खोजा गया था। ये दिलचस्प है क्योंकि लुसिटानिया खुद 240 मीटर लंबी थी, यानी वो अपनी ही लंबाई से कम गहरे पानी में डूबी थी। अगर जहाज अपने अगले या पिछले सिरे पर खड़ा होता तो उसका कुछ हिस्सा पानी से बाहर दिखाई देता। 100 मीटर की गहराई पर डाइविंग बेहद घातक हो सकती है अगर सावधानी न बरती जाए, क्योंकि डीकम्प्रेशन बीमारी का खतरा होता है। फिर भी हर्बर्ट निच नामक व्यक्ति ने 214 मीटर की गहराई तक फ्री डाइविंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 214 मीटर पर हम एम्परर पेंगुइन की अधिकतम गोता गहराई देखते हैं। इस स्तर पर पानी का दबाव बहुत तीव्र होता है, लगभग ऐसा जैसे एक ध्रुवीय भालू एक सिक्के पर खड़ा हो। 830 मीटर की गहराई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बराबर है। जैसे ही हम 1000 मीटर नीचे पहुंचते हैं, हम डरावने क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और नीचे का पूरा महासागर स्थायी अंधकार में डूबा रहता है। इस गहराई पर पानी का दबाव लगभग वैसा है जैसे आप ग्रह वीनस की सतह पर खड़े हों, यानी आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। 1280 मीटर पर अगर हम पानी के नीचे होते तो हम ग्रैंड कैनियन के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाते। 2000 मीटर की गहराई पर हम कुछ डरावने समुद्री जीवों से मिलते हैं, जैसे ब्लैक ड्रैगन फिश, एक मांसाहारी जीव जिसका पेट रोशनी को बाहर नहीं निकलने देता। इस पूर्ण अंधकार में आप इसे सिर्फ टॉर्च की रोशनी में ही देख पाएंगे। 2250 मीटर पर स्पर्म वेल और विशाल कोलोसल स्क्विड की अधिकतम गोता गहराई है। ये स्क्विड 14 मीटर लंबे और 750 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं, जिनकी आंखें खाने की प्लेट जितनी बड़ी और उनके टेंटिकल्स में तेज धारदार कांटे होते हैं। 3800 मीटर की गहराई पर आरएमएस टाइटैनिक का मलबा मिलता है और 4000 मीटर पर हम महासागर के एबिसल जोन में प्रवेश करते हैं। यहाँ पानी का दबाव लगभग 11000 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है और यहाँ अजीब, लगभग एलियन जैसे जीव रहते हैं। 4267 मीटर महासागर की औसत गहराई है, जहाँ आमतौर पर समुद्र तल मिलता है, लेकिन कुछ हिस्से इससे भी अधिक गहरे हैं। 4791 मीटर पर द्वितीय विश्व युद्ध में डूबा युद्धपोत जर्मन बैटलशिप बिस्मार्क का मलबा पड़ा है। 6000 मीटर पर हैडल जोन शुरू होता है, जिसका नाम पाताल लोक के देवता हेडीज के नाम पर रखा गया है। यहाँ पानी का दबाव सतह की तुलना में 1100 गुना अधिक होता है, जैसे कोई हाथी डाक टिकट पर संतुलन बनाए खड़ा हो। 6500 मीटर पर शोध पनडुब्बी डीएसवी एल्विन की अधिकतम गोता गहराई है, जिसने टाइटैनिक की खोज में मदद की थी। 8848 मीटर नीचे, यानी अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके पानी में रख दिया जाए तो उसकी ऊंचाई जितनी गहराई होगी। 10,898 मीटर पर 2012 में जेम्स कैमरॉन डीप सी चैलेंजर मिशन के दौरान पहुंचे थे। हालांकि इंसानों द्वारा अब तक पहुंचा गया सबसे गहरा बिंदु 1960 में था, जब डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड अपनी पनडुब्बी ट्रिएस्ट से 10,116 मीटर की गहराई तक पहुंचे। उन्हें नीचे पहुंचने में 5 घंटे लगे और वे केवल 20 मिनट रुके, क्योंकि एक खिड़की में दरार आ गई थी। 10,972 मीटर महासागर का दूसरा सबसे गहरा ज्ञात बिंदु है। अनुमान है कि समुद्र तल का केवल 5% हिस्सा ही सटीकता से मैप किया गया है, बाकी 95% अभी भी रहस्य है। शायद ये केवल समय की बात है कि हम अपने महासागर का और भी गहरा हिस्सा खोज लें, और कौन जानता है वहाँ हमें क्या नया और अनोखा देखने को मिले।